हम बात करने वाले हैं कि सीओ ऑर्डर क्या होता है। सीओ ऑर्डर का मतलब होता है कवर ऑर्डर। तो हम पहले समझेंगे कि कवर ऑर्डर होता क्या है, फिर हम समझेंगे कि कवर ऑर्डर क्यों यूज करते हैं, क्या जरूरत है। मतलब नॉर्मल ऑर्डर जो हमारे जो रेगुलर ऑर्डर होता है उसकी बजाय हम कवर ऑर्डर क्यों यूज करते हैं। ये 4 तरह की वैरायटी होती है। एक होता है रेगुलर ऑर्डर, एक होता है ब्रैकेट ऑर्डर, एक होता है कवर ऑर्डर और एक होता है एएम ऑर्डर। इन चारों को मैंने अलग अलग वीडियो में डिस्कस किया है। ये इस वीडियो में मैं सीओ को डिस्कस कर रहा हूं, यानी कि कवर ऑर्डर को। बाकी तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन तीनों को भी मैंने जो है वो कवर किया हुआ है कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं कवर ऑर्डर से। तो पहले हम समझेंगे कवर ऑर्डर क्या है, फिर समझेंगे क्यों लगाया जाता है कवर ऑर्डर, और फिर हम समझेंगे कि कैसे लगाते हैं। तो कवर ऑर्डर का मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं कि कोई भी ऑर्डर जो आप प्लेस करते समय, यानी जब आप मार्केट में ऑर्डर लगा रहे हैं उसी समय अगर आप उसका स्टॉप लॉस डिसाइड करके ऑर्डर के साथ प्लेस करते हैं तो उसे कवर ऑर्डर बोलते हैं। तो देखिए, जैसे आपका जो रेगुलर ऑर्डर अगर आपका होगा, मान लीजिए ये मार्केट ऑर्डर है। मार्केट ऑर्डर में यहाँ पे आपका प्राइस नहीं दिया जाता है। आप इसकी बजाय चाहें तो लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं जिसमें आप यहाँ पे प्राइस दे सकते हैं। तो अगर आपका रेगुलर ऑर्डर होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ नीचे जो है वो उसका कोई ऑप्शन नहीं आता है। लेकिन अगर आप जब सीओ पे जाते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस का आपको एक ऑप्शन मिलता है जहां पे आप अपना स्टॉप लॉस का ट्रिगरिंग प्राइस बताते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे अभी यहाँ पे आपको एसबीआई का लाइफ प्राइस दिखाई दे रहा है जो कि 180 रुपए 20 पैसे के आसपास, 30 पैसे के आसपास चल रहा है। मैं अगर एक ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूं, मान लीजिए 10 शेयर मैं लेना चाहता हूं 180 के बजाय 175 रुपए पे। ये ध्यान रखिए कि सीओ ऑर्डर जो है वो सिर्फ एमआईएस में लगता है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, यानी डे ट्रेडिंग में यूज होते हैं। बीओ और सीओ ऑर्डर जो है वो डे ट्रेडिंग में यूज होते हैं। सीएनसी ऑर्डर यानी कि लॉन्ग टर्म वाले जो हमारे कैश एंड कैरी ऑर्डर होते हैं उनमें यूज नहीं होता है, सिर्फ एमआईएस में यूज होता है। तो मैं अगर 175 रुपए में मैं ये ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं और यहां मैं सीओ सेलेक्ट करता हूं और मैं यहां पे नीचे जो है वो ऑर्डर प्लेस करता हूं, लेट्स से 173। तो अब इसका मतलब समझिए क्या हुआ कि जब ये ऑर्डर मार्केट में जाएगा तो इट विल वेट, बिकॉज ये लिमिट ऑर्डर है। देखिए, ये वेट करेगा जब तक कि प्राइस 175 पे नहीं आ जाएगा। जैसे ही प्राइस 175 पे आएगा, 2 ऑर्डर प्लेस होंगे आपके। एक ये 175 पे बाय करेगा और बाय करते ही एक स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो साथ में ट्रिगर होगा इस प्राइस पे। इसका मतलब अभी आपका 175 पे बाय हो गया और साथ में स्टॉप लॉस का एक ऑर्डर लग गया है। ऊपर अगर प्राइस जाता रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर को चलता जाएगा, आपको प्रॉफिट होता जाएगा। लेकिन लॉस अगर होने लगा तो ये 2 रुपए के लॉस पे, यानी आप देखेंगे एक शेयर पे अगर 2 रुपए का लॉस हो रहा है, अगर ऐसी जगह आया यानी 173 के प्राइस पे आया तो इमीडिएटली आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होकर कैंसिल हो जाएगा। यानी जो शेयर आपने खरीदे हैं वो सेल हो जाएंगे। तो देखिए, जैसे अगर मैं ये ऑर्डर को, जैसे अगर मैं ऑर्डर को प्लेस करूं तो आप देखेंगे कि ये ऑर्डर प्लेस हो गया है। यहां आप ऑर्डर में देखें तो आप देखेंगे कि ऑर्डर में 2 ऑर्डर प्लेस हुए हैं। देखिए, एक बाय ऑर्डर प्लेस हुआ है जो लिमिट ऑर्डर है, यानी जब 175 पे जैसे प्राइस आएगा तो बाय ऑर्डर हो जाएगा, और उसके साथ के साथ एक सेल ऑर्डर भी लग जाएगा जिसका ट्रिगरिंग प्राइस है 173। यानी जैसे ही अगर स्टॉक नीचे गिरा और 173 पे आया तो इमीडिएटली वो सेल हो जाएगा। तो ये होता है एक तरह से सीओ बाय ऑर्डर। अब हम देखते हैं कि सेल ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। सेल ऑर्डर भी बिल्कुल उसी तरह से आप लगा सकते हैं। आप इस पे जाएंगे, सेल पे जाइए, और यहाँ पे आप नॉर्मली रेगुलरली सेलेक्ट होता है, उसके बजाय आप सीओ सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, आप प्लेस करना चाहते हैं 185 पे। तो ये आपका, मैं फिर से याद दिला दूं कि ये सिर्फ एमआईएस के लिए ही होता है, और मार्केट ऑर्डर में भी जा सकता है, लिमिट ऑर्डर में भी आ सकता है। मार्केट ऑर्डर में जो आपको यहाँ पे ऊपर जो प्राइस दिखाई दे रहा है उसके आसपास प्राइस मिलेगा। लिमिट ऑर्डर में आप अपना प्राइस बता सकते हैं कि आपको किस प्राइस पे सेल करना है।
और नीचे आप यहाँ पे CO सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस का प्राइस बताएंगे। जब आप सेल कर रहे हैं तो आप हायर प्राइस पे बाय करना चाहते हैं और अगर उससे प्राइस थोड़ा और ऊपर चला जाए तो आपको लॉस हो जाता है, तो आप उस लॉस पे उसको बेचना चाहेंगे। तो जैसे आप ये बोलते हैं कि भाई 180 अगर प्राइस हो तो आप इसे सेल कर दीजिए और जब प्राइस और नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर गलती से प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया तो आपको लॉस होता है। तो उस लॉस से बचने के लिए आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो आपने ये जो है 2 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया और इस तरह से आपने सेल ऑर्डर प्लेस किया, तो आपका SBIN का एक सेल ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये SBIN का एक जो है वो सेल का लिमिट ऑर्डर प्लेस्ड है यहाँ पे, यानी जब प्राइस 180 पे आएगा तो ये ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट होगा और उसी समय आपका ये ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर है, स्टॉप लॉस M यानी स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, वो ट्रिगर होगा 182 पे। तो जैसे ही आपका पहले ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद यानी आपको 180 पे आपका सेल ऑर्डर चला गया, उसके बाद अगर प्राइस नीचे जाने की बजाय यदि ऊपर उठने लगा और आपको लॉस होने लगा तो 182 यानी 2 रुपए के लॉस पे इमीडिएटली आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो ये आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर है और ये आपका जो है ये मेन ऑर्डर है। तो इस तरीके से आप एक ऑर्डर में स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं साथ में, तो इसे बोलते हैं कवर्ड ऑर्डर या CO। CO क्यों लगाते हैं, अभी इनको कैंसिल करने के लिए सिंपली मैं दोनों को सिलेक्ट करके और ऐसे मैं कैंसिल कर देता हूं, तो ये कैंसिल ऑर्डर हो गया। CO क्यों लगाते हैं? CO लगाने का मेन जो रीजन होता है वो होता है आपको एक्स्ट्रा मार्जिन। MIS में जो है आपको हर शेयर के लिए एक स्पेसिफिक मार्जिन मिलता है डे ट्रेड के लिए। आप कोई भी जैसे मान लीजिए आप बैंक बीज अगर आप बाय करना चाहते हैं, लेट्स से निफ्टी बीज का हम एग्जांपल लेते हैं, तो निफ्टी बीज अगर आप MIS ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आपको 14 टाइम्स आपको MIS में 14 टाइम्स मार्जिन मिलता है। यानी अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपए है तो आपको 14,000 रुपए का ट्रेड आप MIS में कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप CO में प्लेस करें, MIS में CO में जाएं तो ये डबल हो जाता है, यानी आपका 28 टाइम्स हो जाता है CO में। तो ये डबल यूज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझे अभी मेरे अकाउंट में मान लीजिए फंड्स अभी कुछ 10 लाख कुछ हजार फंड है, तो अगर मैं बैंक निफ्टी अगर मैं बाय करता हूं, सॉरी बैंक निफ्टी नहीं, मैं निफ्टी बीज अगर मैं बाय करता हूं अभी, तो 10 लाख की बजाय मैं अभी अगर नॉर्मल रेगुलर MIS ऑर्डर को अगर मैं जाता हूं तो मुझे 14 टाइम्स लेवरेज मिलता है। तो मैं 10 लाख की बजाय मैं 1,40,00,000 का मैं एक ऑर्डर प्लेस कर सकता हूं या उतने तक ऑर्डर प्लेस कर सकता हूं। लेकिन वही अगर मैं CO में चला जाता हूं तो मेरा ऑर्डर साइज उससे भी डबल हो जाता है, यानी 1,40,00,000 की बजाय 2,80,00,000 हो जाता है। तो सोचिए आप अगर आपका सिर्फ 1 लाख रुपए है और आप MIS में कवर्ड ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और निफ्टी बीज बाय कर रहे हैं, तो आप 28 गुना 28 टाइम्स तक आप जो है वो लेवरेज ले सकते हैं, मार्जिन यूज कर सकते हैं। ये एक फायदा होता है एक्स्ट्रा लेवरेज का CO ऑर्डर के साथ। ये क्यों आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस साथ में जाता है और आप उस स्टॉप लॉस को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। आप ऑर्डर के साथ ही स्टॉप लॉस कैंसिल होगा। अगर आप वो स्टॉप लॉस को हटाना चाहते हैं तो आपको ऑर्डर ही कैंसिल करना पड़ेगा, आप सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं हटा सकते हैं। जीरोधा में ये जो स्टॉप लॉस का जो ट्रिगर है, इसका जो प्राइस होता है वो आपका जो प्राइस है, जिस प्राइस पे आप बाय कर रहे हैं उससे 1.5% से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। यानी बाय करने के लिए आपका स्टॉप लॉस जो है वो 1.5% से ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। सेल करने के लिए आपका स्टॉप लॉस जीरोधा में 1.5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी आपको जो मैक्सिमम लॉस मिल सकता है उस ऑर्डर में वो 1.5% मिल सकता है। तो जीरोधा जानता है कि आपको 1.5% का ही लॉस हो सकता है, इसलिए वो आपको मार्जिन डबल देता है, ताकि अगर आपको प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट भी आपको डबल मिलता है। तो ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी है, आप ध्यान रखिए।
लेकिन एक और चीज मैं बता दूं कि मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्राइस 1.5% नीचे गिर के और फिर ऊपर चला जाए, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करके ऊपर चला जाए। तो ये रीजन है, ये कारण है कि हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस के साथ हमारा ऑर्डर जब हम प्लेस करना होता है तो हम सीओ ऑर्डर चूज करते हैं। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि स्टॉप लॉस ऑर्डर होता क्या है, यानी सीओ ऑर्डर क्या होता है, क्यों लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है। तो अगर आपको मदद मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर गाइस, बाय बाय।